नमस्कार। मैं लता, मैं जो अंडमान निकोबार एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो है हम लोग यहाँ पे आरडी ऑफिस का सामने यहाँ पे धरना में आए हैं। तो इनका एक ही डिमांड है हम लोग का, जो है इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क का पेमेंट हम लोग आइक के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हम लोग का बहुत बस से 2021 में पेमेंट बढ़ा, उसके बाद में अभी तक पेमेंट हम लोग बढ़ा नहीं है। और 2023 से जो है फाइनली मूवमेंट हो रहा है, हम लोग का पेमेंट जो है अभी तक आइक का कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए जो है हम लोग ऐसे ही वर्बली बहुत बार हम लोग रिक्वेस्ट करे हैं, गाड़ी ओनली फॉर फाइल मूवमेंट ही हो रहा है। तो हम लोग बहुत मजबूर होकर आज जो है आरडी ऑफिस के सामने धरना में आए हैं। तो हम लोग का एक ही डिमांड है कि हम लोग का पेमेंट बनना है। अभी जो है नया स्कीम जो जी राम जी का भी लॉन्च हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग के लिए जो है एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ भी नहीं बताया गया है कि हम लोग का सैलरी का हो, और कुछ भी बेनिफिट्स का कुछ भी नहीं दिया गया है, खाली ओनली फॉर वर्कर्स का ही दिया है उसमें। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी पेमेंट का हाइक के लिए कुछ हो, तो वही डिमांड रख के यहाँ पे आए। तो ये आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अभी जो है नॉर्थन मिडिल का स्टाफ लोग यहाँ पे बैठे हैं। टोटल अंडमान निकोबार का स्ट्राइक के लिए हम लोग यहाँ पे बोले थे, लेकिन कुछ दबाव की वजह से जो है साउथ अंडमान निकोबार लोग पार्टिसिपेट नहीं करे हैं। तभी हम लोग को भी दबाव आया था, लेकिन हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। तो इसीलिए तो आज ये इतना धूप में हम लोग आके, इतना बच्चे लोग आके यहाँ पे खड़े हैं। तो हम लोग ये है कि हम लोग ये नहीं बता रहे कि प्रशासन का अगेंस्ट में आके खड़े हैं। तो हम लोग तकलीफ बताने के लिए यहाँ पे है कि मजबूर होके यहाँ पे आके हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो आप लोग जैसा क्या क्या काम करते हैं ये मनरेगा में? नमस्कार, मेरा नाम रूपक विश्वास है। अभी मनरेगा में हम लोग का जो भी रूरल डेवलपमेंट का जो भी काम है, जैसे रोड वर्क हो गया, पॉन्ड वर्क हो गया, प्लांटेशन हो गया, फ्लड बांध हो गया, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन कम्युनिटी में और प्राइवेट लैंड में भी करते हैं। तो ये सारा बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। अभी मेन मुद्दा हम लोग का जो मनरेगा जो ये नॉर्थन अंडमान निकोबार में जो लागू हुआ था 2008 में, अप्रैल महीना में, अभी 18 साल हो गया। ये 18 साल में हमारा सिर्फ 2 बार सैलरी एनहेंस हुआ है। एक हुआ था 2012 में, उसके बाद 10 साल बाद 2021 में। अभी 2021 से लेके अभी 2026 खत्म होने वाला है, अभी तक हम लोग सैलरी नहीं बढ़ाए। कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें साल में 2 बार डीए लगता है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट लगता है। हम जो है 6 साल से बिना एक पैसा इंक्रीज किए हम काम कर रहे हैं, और ये हमारा जेन्युइन डिमांड है। हम लोग 3-4 साल से बोल रहे हैं, तो यह से क्या है, फाइल मूवमेंट हो रहा है जब भी हम लोग बोलते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर ऑफिस से बोल रहे हैं कि हाँ आपका डिमांड जेन्युइन है। तो जो जेन्युइन है तो इस डिमांड को फुलफिल कौन करेगा? अभी जेन्युइन बोल के तो हमारा रेशन का तो रेट कम नहीं हो जाएगा। तो डिमांड फुलफिल करना, इसलिए हम आए। और जैसे पहले मैडम ने बताया कि हम लोग नॉर्थन मिडिल अंडमान से सारे स्टाफ आए, क्योंकि मनरेगा में जो भी काम होता है, जो टारगेट होता है, उसका 95% जो अचीवमेंट नॉर्थन मिडिल अंडमान से ही करते हैं। तो हम काम करते, इसलिए हमारा तकलीफ है, और हम इसलिए आज ये धरना में, पीसफुल धरना में बैठे। तो हमारा यही मांग है कि जब तक हमारा सैलरी नहीं बढ़ता तब तक हम लोग ये स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। और सैलरी का जो आश्वासन जो है, पहले भी हमने आरडी के सामने स्ट्राइक किया था, तब जो है जिला परिषद निवास को हमें ऑफिस था। तो हमने जैसे ही आया था स्ट्राइक करने के लिए, आधे घंटे के अंदर हमको बुला के आश्वासन लिख के दे दिया कि 10 दिन के अंदर में आपका सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़े। फिर उसके बाद में हमने हंगर स्ट्राइक किया, तब भी हमारा सैलरी नहीं बढ़ाए। तो अभी हम लोग यहाँ में बैठे कि जब तक हमारा सैलरी नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग जो है स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। ये 14,000, और ये तो मेन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि मिनिमम वेज जो देना है, वो मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो भी पेमेंट फॉलो नहीं कर रहे। तो अभी जैसे इनका 14,000 रुपये इनका पेमेंट है, ईपीएफ काट के इनको 12,000 रुपये हाथ में मिलता है। अभी एक जीआरएस जैसा एक जीआरएस है सुंदरगढ़ पंचायत में, आप लोग को पता होगा, वो उसका घर है मायाबंदर में। तो मायाबंदर से वो सुंदरगढ़ में जाके ड्यूटी करती है वो, और उसका रूम रेंट है 5,000 रुपये। तो 12,000 रुपये में 5,000 रुपये रूम रेंट दे रहे। तो उसको मैंने पूछा कि आप कैसा चलता है? बोलता है मेरा जो चावल और रेशन मेरा घर से भेजता है। तो ऐसा करके काम कर रहे हैं स्टाफ लोग, क्योंकि अभी मैक्सिमम जैसा 80% लोगों का उम्र हो गया है, अभी बाहर कहीं काम भी नहीं कर पाते। और हमारा ये है कि बाहर हम जाए क्यों, जब सरकार हमसे 18 साल 19 साल काम लिया है, तो अभी उनका जिम्मेदारी है कि हमें
कोई जॉब सिक्योरिटी दे, हमें आगे परमानेंट करे, हमारा सैलरी बढ़ाए ताकि हम अपना फैमिली को ठीक से चला पाए। जैसे पहले भी उन्होंने बताया कि कोई मेडिकल कुछ किसी का हो गया, उसके लिए भी हम हमारा खाना ही नहीं चल रहा है, तो हम मेडिकल पे कहाँ पे खर्चा करेंगे। तो हमारा अभी ये जो धरना है इसका मेन ये है कि हमारा सैलरी को बढ़ाया जाए ताकि हम हमारा फैमिली लेके फैमिली का गुजारा कर पाए। सर मैडम ये पूछना चाहूँगी कि आज अपने डिपार्टमेंट के सामने ही खड़े हैं आज, तो डिपार्टमेंट से कोई तरह का आपसे कोई बातचीत हुआ है क्या? नहीं सर, अभी तक तो कोई बुलावा नहीं, कोई क्या कुछ आपने कोई खबर तरह कांटेक्ट करने का कोशिश किया? नहीं सर, नहीं। तो अभी तक आप लोग वेट कर रहे हैं कोई किसी ऑफिशियल्स का विजिट के लिए? जी सर। और कुछ बताना चाहूँगी सर, जैसे 2008 में जो कैटेगरी ऑफ स्टाफ्स थे उनका जो सैलरी है, जैसे कि ए को जो सैलरी फिक्स किया गया 12,000 स्टार्टिंग में, उसमें मैंने आरटीए करके जब मैं कॉपी ली थी तो उसमें देखा गया था कि जो बेसिक हम लोग को जो जूनियर इंजीनियर का जो बेसिक पे लेवल होता था वो टाइम पे कमीशन में 5th लेवल का था। वो बेस में टीए का साथ जो है डीए का साथ में बेसिक का साथ में डीए मिला के जो है पेमेंट बढ़ाया गया। तो इसी तरह वही 5th पे कमीशन के साथ जो भी कैडर का जो पे लेवल का हिसाब से जो है सारा स्टाफ का जो है पे लेवल फिक्स किया गया। तो वो लेवल फिक्स किया टीए का भी इसी तरह जैसे जेई लोग का किया था, तो वही बेसिक को तो सब सारा कैटेगरी ऑफ स्टाफ में फॉलो किया होगा। तो आज वो कैटेगरी का हिसाब से हम लोग को क्यों नहीं बढ़ा रहे? तो आज 7th पे कमीशन है, कम से कम अभी अगला साल जाके जो है 8th पे कमीशन आने वाला, तो ये दोनों का एवरेज कम से कम करके हम लोग का पेमेंट जो है डिपार्टमेंट अगर बढ़ाती है तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। आगे जाके हम लोग इसके लिए फाइट करने का भी जरूरत नहीं, इंक्रीमेंट दे देता है, टीए डीए देता है फील्ड स्टाफ के लिए, और ईपीएफ फैसिलिटी जो है 3 कैटेगरी स्टाफ को नहीं है, जैसे कि प्रोग्राम ऑफिसर है, एई है और अकाउंटेंट, जिनका ईपीएफ भी नहीं। तो वो एक बार अगर बढ़िया से फिक्स करके हम लोग को बढ़ा के दे देते, कोई दिक्कत नहीं आगे हम लोग को काम करने के लिए। काम करने हम लोग हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो टारगेट पूरा किए हैं, तो इसीलिए हम लोग डिपार्टमेंट से अपना सपोर्ट चाह रहे हैं। बस यही है सर। थैंक यू।